भाई साहब नमस्कार। हम और आप एक ही समाज में रहते हैं, तो मैं भी ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ जो इंसान कम लगते हैं, टैग लिस्ट या प्राइस लिस्ट ज़्यादा लगते हैं। आप भी ऐसे बहुत से लोगों से मिलते होंगे जिनसे आप कोई भी बात करो वो उलट फेर करके कीमतों पर आ जाते हैं। उनके पास एक पूरी रेट लिस्ट है, पैसों की एक कीमत है। वो हर बात का जवाब, आप सवाल कुछ भी करो वो जवाब कीमत में देते हैं। आपने उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो कहेंगे 3,000 की खरीदी है। मैंने एक अपने दोस्त से कहा कि यार जूते तो आप मैचिंग के पहने हो। बोले हाँ हाँ, 9,000 के खरीदे हैं, ज़्यादा के 50% डिस्काउंट था जब 9,000 के हैं, इसलिए मैंने दो खरीद लिए, एक अपने लिए भी और एक अपने बेटे के लिए भी। आप कभी किसी के घर जाओ और उनसे कहो कि चाय अच्छी बनी है भाई साहब, बात शुरू करने के लिए, आगे ले जाने के लिए अपन अक्सर ये बातें करते हैं, चाय अच्छी बनी, तो कहेंगे भाई साहब 1,300 किलो वाली चाय है। हमें आदत है महंगी चाय पीने की, न चाय कम पियो लेकिन अच्छी क्वालिटी की पियो। अपन तो हमेशा 1,300 की आती है, पहले 1,200 की आती थी, अब 1,300 रुपये किलो आती है। मैं हमेशा यही चाय लेके आता हूँ। आपको लगेगा कहाँ हर चीज़ की कीमत, कई बार मन बोझल सा होने लगता है। इतने में भाभी जी आ गई, अच्छी सी साड़ी पहने थी, तो मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि भाभी जी तो स्मार्ट लग रही हैं। बोले 25,000 की हैं। हाँ क्या मतलब? उनने अपने आप को संभाला, कहने लगे माने जो ये साड़ी भाभी जी पहने हैं ये 25,000 की है। अभी मैं कोलकाता गया था तो 25,000 की इनके लिए साड़ी लाया। भाई साहब मैंने नियम बनाया है, मैं बनारस जाऊं, कोलकाता जाऊं, गुजरात जाऊं, तुम्हारी भाभी के लिए 20, 25, 30,000 की साड़ी लेकर ही आता हूँ। भाभी जी को तुम्हारी हल्की साड़ी पसंद ही नहीं है, उनको सूट ही नहीं करती, तो मैं जब भी चाहता हूँ इनके लिए महंगी ही साड़ी लेकर आता हूँ। मैं एक जगह खाना खाने गया तो उन्होंने भाई साहब बताया कि आटा जो है वो सस्ता वाला नहीं खाते हैं। सस्ता वाला आटा आता है करीब 65 60 65 70 रुपये किलो, वो खाते हैं एमपी का आटा, वो आता है 75 रुपये किलो। तो हमने सोचा भाई साहब, चाहे अपन रोटी एक कम खाओ या एक कम खिलाओ, लेकिन आटे की क्वालिटी हमेशा बेहतरीन होनी चाहिए। मैं हमेशा 75 रुपये किलो आटा ही खरीदता हूँ। तो मैंने हंस के कहा माने हम लोगों को एक रोटी कम खानी है। मैंने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि भाई ये आटा जो है 75 रुपये किलो का है, इसमें एक रोटी कम खानी है। उनने हंस दिया लेकिन वो चुप रहे, माने उन्होंने हमारी बात पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। वैसे भी मैं 4 रोटी खाता हूँ, पर भाभी जी ने तो 2 के बाद ही फुल स्टॉप लगा दिया था। कहने आप चावल खाएंगे? तो मैंने पूछा चावल भाई साहब कौन सा है? कहने बासमती का है, 145 रुपये किलो का चावल है। और क्या होता है कि जब भी आप पुलाव बनाएं, भाभी जी आप भी सुन लीजिए, आप जब भी पुलाव बनाएं, ये एक स्पेशल ब्रांड का चावल है, हमारे घर के पास मिलता है, 145 रुपये किलो देता है। वो सबको देता है 150 रुपये किलो, मुझे देता है 145 रुपये किलो। लेकिन इसका पुलाव आप खा के देख लीजिए। और भाई साहब पुलाव तो खैर, चावल तो जो है तो है, इसमें जो सब्जियां डलती हैं सही कीमत उसकी है। लेकिन आजकल शिमला मिर्च इतनी महंगी है, ब्रोकली डालो वो इतनी महंगी है, फ्रोजन मटर लेके आओ वो 30 35 रुपया किलो के, 35 रुपया किलो बिकते हैं सीजन में, अभी वो 35 40 रुपया किलो के 250 ग्राम मिल रहे हैं। उन्होंने पूरी मुझे सब्जी की रेट लिस्ट बताई। फिर उसके बाद हाँ, देसी घी दिल्ली का मत खाइएगा, मैं मंगाता हूँ मथुरा से, मेरे छोटे भाई का साला है वहाँ पे, 1,800 रुपया का 1 किलो आता है। लेकिन ऐसा कि आप उस 1 किलो घी को 3 महीने तक खाइए, अपने आप चलता जाता है, चलता ही जाएगा, थोड़ा सा भी डालिए तो उसकी खुशबू बहुत आएगी। उन्होंने बताया कि देसी घी आपको इतने का खाना है। खाना खा के हम लोग उठे तो इतने उनके पिताजी आ गए। मैंने चरण स्पर्श किया, मैंने कहा आप आज स्वस्थ दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। अरे भैया क्या बताएं, अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, अस्पताल ले गए थे, 30 32 30 हज़ार कुछ की जांचें हुई। आजकल डॉक्टर तो हलू करने के 2,000 ले लेता है, उसकी फीस अलग। तो भाई साहब 1,23,000 की डिजिटल कान की मशीन लगवाई, इसकी प्रोग्रामिंग भी वहीं से होकर मिलती है। आपको फ्रीक्वेंसी अब चेंज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है। उन्होंने सब कुछ करके दिया है। तो पिताजी की आवाज़, पिताजी अब सुनाई अच्छे से दे रहा ना? उन्होंने हमसे लोगों के सामने पूछा। पिताजी ने कहा हाँ बेटा, अब तो तुम नोट भी गिनो ना तो भी पिताजी सुन लेते हैं, इतनी अच्छी बेहतरीन मशीन है।
हमने कहा थक सा गया कीमतें सुन सुन के, जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेनू आप 2-3 बार देख के पलट कर रख देते हैं। मैंने कहा मैं भाई साहब जा रहा हूँ, भाई साहब एक बात सुनिए, आप कैब मत मंगाइए, यहाँ से आप 20 रुपया ऑटो में देकर जाइए, फिर वहाँ से आप मेट्रो में बैठिए, मेट्रो से उतरेंगे आप घर के पास, वहाँ से टहलते हुए घर चले जाइएगा। मेट्रो का किराया 40 रुपया, आपका जो खाना खाया वो भी एडजस्ट हो जाएगा, आप आराम से घर जाइए। मैं बड़ी मुश्किल में टैग लिस्ट से बाहर आकर कीमतों की दुनिया से खुली हवा में मैंने सांस ली, मैं घर आया। कल संडे था, एक मेरे रिश्तेदार उनकी माता जी ख़त्म हो गई तो मैं जा नहीं पाया, फिर गंगा जली पूजन हुआ तो अभी मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा कि संडे को हो आऊँ, तो मैं कल गया था। उन्होंने पूरा मुझे बताया कि किस तरह से माँ उनकी एडमिट थी, उन्होंने कौन कौन सी जाँचें करवाईं, उस जाँच की कितनी कीमत थी। एक्सरे बाजार में करवाओ तो 150 रुपया, वही प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओ तो 675 रुपया। खून की जांच बाजार में 40 रुपया, वहाँ कराओ तो 372 रुपया। उन्होंने मुझे पूरी जांचों की रेट लिस्ट बताई, पूरी दवाइयाँ बताई, कौन सी दवाई महंगी है, उसमें कौन सा सॉल्ट है, कितने की आई, कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहीं, पूरा उन्होंने मुझे हिसाब किताब बताया। बाद में उन्होंने बताया कि भाई साहब आप आ नहीं पाए, बहुत बढ़िया तेरहवीं हुई माता जी की, गंगा जली पूजन हुआ, उसमें करीब 1,84,000 रुपया खर्चा आया। हम लोग छोटे 2 भाई हैं, एक दूसरा छोटा है हमसे, तो हम लोगों को 82 हज़ार मिलाने चाहिए थे, लेकिन उसने 80,000 दिए। हम कहा छोटा है कौन, अब भाई साहब आपका तो स्वभाव ही नहीं है इस बनियागिरी करने का, हिसाब किताब करने का, जो बनता था हमका जो तुम्हारी इच्छा है दे दो। उन्होंने 80,000 दिए, 2,000 कम भी दिए माँ की तेरहवीं में, अपन ने कहा कोई चिंता नहीं, हम भाई हैं, हम बड़े हैं, हम उसका बोझ ले लेंगे। भाई जब 2,000 कम लिए, अपन ने कोई चिक चिक नहीं की, माँ की तेरहवीं हो गई, सब कुछ अच्छा रहा। अपन ने कुछ पंडितों वंडितों को भी जेब से पैसा दे दिया, 3-4 हज़ार रुपया वो अलग से अपन ने दे दिया, उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। अब माँ है, मेरा धीरज जवाब दे गया, वैसे भी मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ। हम गजब है भाई साहब, आपकी माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा मुफ्त में, लेकिन आपने उनके लिए 2 साल एक अलग कमरा लेके रखा, 900 रुपया का कमरा था, उसमें बिजली पानी अलग से। आपकी माँ ने मुश्किल से आपको कितना सस्ते के ज़माने 20-25 लीटर दूध पिलाया होगा, छोटे थे जब आप, लेकिन आपने अपनी माँ की तेरहवीं में इतना पैसा खर्च किया, 1,84,000 या 1,64,000 में भूल गया। कितने महान आदमी हैं, आपको पाकर हम धन्य हुए, आपको जन्म देकर आपकी माँ धन्य हुई, और आपकी इस पूरे जन्म और आपकी इस कर्म को देख कर ये पूरा समाज धन्य हुआ। गजब है आप, गजब है आपकी प्राइस लिस्ट, गजब है आपका कीमतों का आकलन। भाई साहब आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, बहन जी आप लोगों से भी निवेदन है, बहुत ठंड हो रही है आजकल, तो 4-5-6 हज़ार की एक स्वेटर जरूर खरीद लीजिएगा, और हाँ 200-300-400 रुपये का एक कैप भी खरीद लीजिएगा, और 80-90 रुपये का कोई मोजा भी खरीद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।